मैं कैसे अपनी महबूबा की पायल की जनकार लिखूं, मेरी कलम रुक जाती है जब भी मैं कुछ श्रृंगार लिखूं। हे मात शारदे वर देना, हे मात शारदे वर देना, मैं मातृभूमि का प्यार लिखूं। हर शब्द शब्द हर कविता में बस भारत की जयकार लिखूं। हर शब्द शब्द हर कविता में बस भारत की जयकार लिखूं। और 4 पंक्तियां अपने पादुकला की धरा के नाम पर रखता हूं, 4 पंक्तियां पादुकला की मिट्टी के नाम पर रखता हूं। क्या विशेषताएं हैं इस मिट्टी की और क्या इस मिट्टी से मुझे मिला है, और आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। स्वागत है। कि जो पाया सबसे ज्यादा वो प्यार इस मिट्टी का है। क्या है पादुकला की मिट्टी और क्या मिला है मुझे इस पादुकला से? कि जो पाया सबसे ज्यादा वो प्यार इस मिट्टी का है, मेरे जीवन की खुशियों का संसार इस मिट्टी का है। जो पाया सबसे ज्यादा वो प्यार इस मिट्टी का है, मेरे जीवन की खुशियों का संसार इस मिट्टी का है। और किन उपमाओं अलंकार से इस मिट्टी की महिमा गाऊं, किन उपमाओं अलंकार से इस मिट्टी की महिमा गाऊं। आज मैं जो कुछ भी हूं उपकार इस मिट्टी का है। आज मैं जो कुछ भी हूं उपकार इस मिट्टी का है। और आप जिस मूड में आ चुके हैं मुझे सुनने के, मैं चाहता हूं कि वो 4 पंक्तियां आपको सुनाई दूं जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और देखो पंक्तियां दूसरी बार पढ़ रहा हूं क्योंकि टीम नहीं है, इनको भी लगना चाहिए पादुकला की विशेषताएं क्या है, पादुकला में क्या क्या चीजें अच्छी है। आप लोग इस तरीके से सुनना कि पहली बार सुन रहे हो, मैं भी इसी तरीके से सुनाऊंगा कि पहली बार सुना रहा हूं। और पंक्ति अगर पहचान जाओ तो फिर तालियों से महोत्सव खड़ा करना। स्वागत है। लालिमा से युक्त हर भोर को नमन, मेरा मन भावन सी हर शाम को नमन है। लालिमा से युक्त हर भोर को नमन, मेरा मन भावन सी हर शाम को नमन है। बुरी ताकतों से जो बचाई ये है गांव, उन उजलाई वाले हनुमान को नमन है। बुरी ताकतों से जो बचाई ये है गांव, उन उजलाई वाले हनुमान को नमन है। संत सिया रामदास जी की है तपस्थली जो, सूरजपुरी बाबो साधाम को नमन है। और अगली पंक्ति में पादुकला की एक विशेषता बताता हूं आकाश भाई साहब, क्या क्यों पादुकला इतना अच्छा है। कि संत सिया रामदास जी की है तपस्थली जो, सूरजपुरी बाबो सा धाम को नमन है। और जिसको ये अपना ले फिर कभी ना छोड़ता है, मेरा इस पादुकला गांव को नमन है। मेरा इस पादुकला गांव को नमन है। और 4 पंक्तियां अपने बहुत बेहतरीन अपने पादुकला के लिए इन्होंने पंक्तियां सजोई है। हाँ, एक बार जोरदार तालियां अपने पादुकला के लिए होनी चाहिए, अपने संस्कारों की मिट्टी के लिए होनी चाहिए। मैंने आज सुबह 4 पंक्तियां अपने परिचय के लिए लिखी थी, क्योंकि पंक्तियां नहीं है, अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी देख के पढ़ लूं। हाँ, स्वागत है। और अगर इजाजत है तो थोड़ी तालियों से इजाजत दे दो। मैंने लिखा था अपने परिचय में कि मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसधार नहीं है। मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसधार नहीं है। खन खन नहीं चूड़ियों की और पायल की जनकार नहीं है। मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसदार नहीं है। खन खन नहीं है चूड़ियों की और पायल की जनकार नहीं है। अपनी कलम से प्यार और श्रृंगार गीत कैसे लिख दूं, अपनी कलम से प्यार और श्रृंगार गीत कैसे लिख दूं। मेरे मन में राष्ट्र प्रेम है, महबूबा का प्यार नहीं है। वाह 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 वाह। मेरी कलम में मेरे मन में राष्ट्र प्रेम है, महबूबा का प्यार नहीं है। और कविताओं की परिभाषा भी अपने सर्वंदान जी भाई साहब ने बहुत अच्छी थी। मैं 4 पंक्तियों में कविताओं की परिभाषा निवेदित करता हूं कि क्या है कविताएं। कि शब्द शब्द में समाई आत्मा कविताओं की, शब्द शब्द में समाई आत्मा कविताओं की, गुथा हुआ शब्दों का हार कविताएं हैं। शब्द शब्द में समाई आत्मा कविताओं की, गुथा हुआ शब्दों का हार कविताएं हैं। कान्हा जी का प्रेम है छलकता कविताओं में, राधा जी के रूप का श्रृंगार कविताएं हैं। शत्रुओं के लिए शब्द वार कविता है, और उदासी पे हास्य का प्रहार कविताएं हैं। और अगली पंक्ति में अगर कविताओं को ठीक ठाक से परिभाषित कर दिया हो तो एक एक हाथ खुलना चाहिए कि शत्रुओं के लिए शब्द वार कविता है और उदासी पे हास्य का प्रहार कविताएं हैं। निराशा में डूबी हुई जिंदगी को आशा देती मानव की जिंदगी का हार कवि, मानव की जिंदगी का सार कविताएं हैं। बहुत बढ़िया। मानव की जिंदगी का सार कविताएं हैं। और एक आरोप हम लोगों पे लगता है वीरस के कवियों पे कि हम लोग प्यार मोहब्बत एहसास जी नहीं सकते, हम लोग प्यार मोहब्बत श्रृंगार लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। मैं युवा कवि हूं, मेरे पास में 100 से भी ज्यादा मोहब्बत मुक्तक लिखे हुए हैं, चाहूं तो सुना सकता हूं। लेकिन देश की जो परिस्थितियां हैं उस पर जरूरत है कि हम अंगारों की भाषा बोलें। स्वागत है। आकाश जी भाई साहब और मैं क्यों
ज्यादातर ओज की बातें करते हैं, क्यों वीरस की बातें करते हैं, क्या हम लोग नहीं लिख सकते प्यार? कि लिखने को तो महबूबा की पायल खूब जनकती है, लिखने को तो महबूबा की पायल खूब जनकती है, और उसके हाथों की चूड़ी खनखन बहुत खनकती है। वाह। लिखने को तो महबूबा की पायल खूब जनकती है, और उसके हाथों की चूड़ी खनखन बहुत खनकती है। उसके माथे की बिंदिया हर पल मुझको पास बुलाती है। अंतर्मन में प्यार भरा कोई एहसास जगाती है। लेकिन जब वंदे मातरम पर आपत्ति लगने लग जाए, देशद्रोहियों को भारत बापत्ति लगने लग जाए, जब भारत की सेना पर पत्थर बरसाए जाते हो, कश्मीर में रोज तिरंगे ध्वज जलाए जाते हो, मैं देश के इन हालातों में श्रृंगार नहीं लिख सकता हूं, और तुम मुझको करना माफ, मैं हरगिज प्यार नहीं लिख सकता हूं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम नवीन जी। मुझको करना माफ, मैं हरगिज प्यार नहीं लिख सकता हूं। और क्या प्यार लिखे साहब, जब देश में पुलवामा जैसे हमले होते हो, जब 40-40 बेटे तिरंगे में लिपट करके अपने घरों तक पहुंचते हो, तो श्रृंगार लिखने की इच्छा वहीं खत्म हो जाती है। पुलवामा हमला हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसे रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि इसको रोका जा सकता था। उरी हमला हुआ, हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके लिए सेना को 100 बार सलाम। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 महीने बाद में पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन तोड़ता है, और हमारे 2 बेटे फिर से तिरंगे में लिपट करके घर पहुंचते हैं। तब मैंने इस देश के सत्ता और सिंहासन को 4 पंक्तियां निवेदित की थी। मुझे लगता है 2016 के अंदर उरी के समय वो 4 पंक्तियां अगर यथार्थ पे उतर जाती तो पुलवामा हमला नहीं होता। मैंने लिखा था सिंहासन के नाम पे कि बहुत दुखी है भारत मां की पीड़ाओं को हर लो तुम। अच्छा। सिंहासन को कहा था मैंने, क्योंकि आप सब समझ रहे हैं, 4 बजे मित्र मंडल ने कल मुझे इशारा कर दिया था, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सिंहासन को संबोधित कर रहा हूं। बहुत दुखी है भारत मां की पीड़ाओं को हर लो तुम, भारत माता की गोदी में, भारत माता की झोली में लाकर खुशियां भर दो तुम। बहुत दुखी है भारत मां की पीड़ाओं को हर लो तुम, भारत माता की झोली में लाकर खुशियां भर दो तुम। और वो सर्जिकल स्ट्राइक से बाज नहीं आने वाले युद्ध छेड़कर पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर दो तुम। युद्ध छेड़कर पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर दो तुम। और मुझे लगता है अगर उस समय पाकिस्तान का पोस्टमार्टम हो जाता तो फिर पुलवामा हमला नहीं होता। अगर उरी के समय हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखा देते तो क्या नहीं होता कि वो भारत की सेवा करते गहरी नींद नहीं सोते। कौन? वो 40 बेटे जो भारत मां की सेवा करने के लिए जा रहे थे, जिन्होंने अभी तक अपना चार्ज भी नहीं लिया था, और हमले में 40 लोगों को 40 भारत माता के बेटों को शहादत देनी पड़ी। उनको रेखांकित करते हुए कहता हूं कि वो भारत की सेवा करते गहरी नींद नहीं सोते, शत्रु दल को सबक सिखाते सूर्य बीज यही बोते। वो भारत की सेवा करते गहरी नींद नहीं सोते, शत्रु दल को सबक सिखाते सूर्य बीज यही बोते। और उरी के समय पाकिस्तान का काम तमाम जो कर देते, पुलवामा हमला ना होता हम 100 बार नहीं रोते। पुलवामा हमला ना होता हम 100 बार नहीं रोते। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं उन शहीदों के नाम पर, उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। क्या कहता हूं उन शहीदों के लिए कि जिनका भी रक्त माता भारती के काम आए, ऐसे सपूतों की तकदीरों को नमन है। जिनका भी रक्त माता भारती के काम आए, ऐसे सपूतों की तकदीरों को नमन है। उनमें ही बसते हैं शेखर भगत सिंह, क्रांतिकारियों की तस्वीरों को नमन है। उनमें ही बसते हैं शेखर भगत सिंह, क्रांतिकारियों की तस्वीरों को नमन है। राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आंच, राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आंच, माते भारती के उन वीरों को नमन है। और अगर अगली पंक्ति में सैनिकों को सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हो तो आप भी सैनिकों के सम्मान में तालियां उठाना। राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आंच, माते भारती के उन वीरों को नमन है। देश की सुरक्षा के लिए जो होते बलिदान, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो होते बलिदान, अल्हड़ से मस्त फकीरों को नमन है। अल्हड़ से मस्त फकीरों को नमन है।